So hello and welcome to another video. How I plan swing and short term trades. मतलब आज हम ये बात करेंगे कि मेरी क्या स्ट्रैटेजी रहती है। जो स्विंग ट्रेडिंग होती है ना, स्विंग ट्रेडिंग होती है कि आपने खरीदा बेचा। एक होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, उसकी हम बात नहीं करते हैं। हम बात करेंगे कि कोई स्टॉक को अगर मुझे खरीदना है जो कि काफ़ी ऊपर से नीचे आ गया, जैसे अभी आपके सामने ना ये ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का चार्ट खुला हुआ है। यहाँ पे आप लेफ्ट टॉप पे देख सकते हैं ओला इलेक्ट्रिक का चार्ट है और ये काफ़ी टाइम से गिर रहा था। ठीक है, तो मेरी क्या स्ट्रैटेजी रहती है, किस तरीके से अगर मुझे इसको बाई करना है तो मैं कैसे क्या देखकर किसी भी स्टॉक को बाई करता हूँ, उसी पे ये वीडियो रहने वाली। 4-5 एग्जांपल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा जिससे आपको हेल्प मिलेगी कि कैसे आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। सो गाइस, सबसे पहला जो मैंने एग्जांपल लिया है वो है ओला इलेक्ट्रिक का। आपके सामने उसका चार्ट खुला हुआ है, ये 1 वीक का सेटिंग डला हुआ है। मतलब आप देखो पूरा जब से ये चार्ट शुरू हुआ ना, जब से ओला इलेक्ट्रिक का आईपीओ आया था, तो आप देखो यहाँ पे 80 के लेवल पे ओपन हुआ था, ये गया कितना 160 तक, और एक बुर्ज खलीफा की तरह इसने पूरा का पूरा नीचे क्रैश कर गया। तो इस तरीके का स्टॉक जब क्रैश कर गया हो ना पूरा, और कहते हैं कि अब इतना सस्ता हो गया, अब इसको खरीद लेना चाहिए, अब खरीद लेना चाहिए, तो मैं आपको कुछ रूल्स बताता हूँ जो मैं फॉलो करता हूँ, वो मैं आपको अब समझाता हूँ। देखो, कभी भी गिरते हुए स्टॉक को इसलिए मत खरीदो कि वो बहुत गिर गया है, अब और कितना गिरेगा। इसकी एक तरीका होता है, इसकी स्ट्रैटेजी होती है कि उसका बेस फॉर्म होने दो। अब बेस फॉर्म होने से मतलब क्या है कि मतलब कोई भी स्टॉक गिर रहा है ना, तो उसका बेस फॉर्म होने का मतलब होता है कि वो थोड़ी देर के लिए साइडवेज हो जाए, फ्लैट हो जाए, एक रेक्टेंगल जैसा फॉर्म हो उसमें। उसकी जो लोज हो रहे हैं, लोज मतलब कि जो लगातार नए लोज बना रहा होता है ना, इस तरीके से स्विंग्स में लो बना रहा होता है, तो लो को अपने होल्ड करना चाहिए 1-2 हफ्ते, इस तरीके से मैं अभी आपको दिखाऊंगा इसमें। तो ये तो एक बड़ा चार्ट है, मतलब जब से स्टार्ट हुआ है। इसको थोड़ा सा जूम करते हैं और इसमें देखते हैं कि बेस फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं। बेस फॉर्मेशन होने के लिए ज़रूरी है ना कि फ्लैट हो चार्ट। फ्लैट मतलब कि साइडवेज हो जाए, जैसे इसमें आप देख रहे होंगे कि लगातार इसमें गिर रहा था, ये लगातार गिरते जा रहा था, लेकिन यहाँ पर आने के बाद आप देखोगे एक तरीके से ये साइडवेज होना शुरू हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो एक पूरा साइडवेज, और ये एक दिन की बात नहीं है, ये जुलाई, अगस्त, सितंबर। सो पहला हमारा कंडीशन मीट होना चाहिए कि जो भी स्टॉक लगातार नीचे गिर रहा है वो साइडवेज होना शुरू करे, वो इस तरीके से साइडवेज हो। आप यहाँ पर देख पाओगे कि पूरा साइडवेज हो गया है। पिछले 2-3 महीने से आपको दिखेगा कि ये गिरना बंद नहीं हुआ, अब साइडवेज हो रहा है। यहाँ पर देखो, अभी और जूम करके दिखाता हूँ, एक तरीके का डबल बॉटम फॉर्म हो रहा है। ये पहली कंडीशन है, ये सिर्फ एक ही कंडीशन नहीं है, पहली कंडीशन जो मैच होनी चाहिए वो है कि एक तरीके का राउंडिंग बॉटम फॉर्म हो रहा हो। मतलब देखो जिस तरीके से क्रैश हुआ है, यहाँ पर आया, एक लो फॉर्म हुआ, उसके बाद इसमें फिर से अगर सेलिंग आई तो लो को इसने डिफेंड कर लिया। ठीक है, तो एक तरीके का आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक राउंडिंग बॉटम, एक डबल बॉटम फॉर्म हो रहा है, और इतने सालों से ये गिर रहा है, मतलब पूरे 1 साल से गिर रहा है इनफैक्ट। तो ये देखो पूरा 1 महीना, जुलाई और अगस्त, 2 महीने से इसने टाइम स्पेंड किया इस जगह पे, जो कि है 40 का लेवल। अगर आप राइट साइड में देखोगे, यहाँ पर आपको दिखेगा 40 का ये जोन है जहाँ पर इसने काफ़ी टाइम स्पेंड कर दिया है। पहली कंडीशन ये है। पहली कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी स्टॉक जो गिर रहा है ना, उसको हमें अगर बॉटम पकड़ना है तो कैसे पकड़ना है, उस पर आज की ये वीडियो हमारी है। तो इसमें आप देखो, अब यहाँ पर आपको दिखेगा एक बहुत बड़ी लास्ट में बुलिश कैंडल फॉर्म हुई है। अब इस कैंडल का हमें वॉल्यूम देखना ज़रूरी है। अब वॉल्यूम आप दो तरीके से देख सकते हो। एक तो इसमें वॉल्यूम का इंडिकेटर होता है, जिस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि दो बड़े बड़े आपको कैंडल दिखेंगे। एक हुआ है यहाँ पर जुलाई के मिड जुलाई में, और यहाँ पर मिड अगस्त में अब दिख रहा है। यहाँ पर देखो, यहाँ भी करीब 500 मिलियन, यहाँ दिख रहा है 580 मिलियन, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा राइट हैंड साइड में। तो 580 मिलियन मतलब 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। तो आप सोचो 500 मिलियन या 600 मिलियन इंटू अगर आप 10 लाख करोगे तो 6000 लैक्स, मतलब कितने शेयर्स की बाइंग हुई है ये। मतलब अगर 10 मिलियन को हम बोलते हैं 1 करोड़, ठीक है, तो 100 मिलियन हो गए 10 करोड़, तो मतलब समझ लो कि 60 करोड़ की बाइंग 2 बार आई है। एक बार इस जोन से जहां 40 पे फिर से बाउंस आया था, फिर ऊपर से थोड़ी सेलिंग आई थी, तो फिर से यहाँ पर बाइंग आ गई। अब ये सीरियस बाइंग है गाइज, ये सीरियस बाइंग इसलिए है क्योंकि ये
6-6 करोड़ मतलब 60-60 करोड़ जो बाइंग आ रही है स्टॉक्स में, ये ऐसे तो नहीं है कि आप और मैं और रिटेलर्स खरीद रहे होंगे। ये बड़े बड़े फंड मैनेजर्स हैं जो नीचे के लेवल पे बाई करते हैं और उनकी वजह से एक बॉटम फॉर्म होता है। ये तरीका होता है दूसरी कंडीशन जो मीट होनी चाहिए। अब आते हैं तीसरी कंडीशन पे जो हमारी स्ट्रैटेजी का थर्ड पार्ट है। दो चीज़ें मैंने आपको समझा दी। पहला कि जो भी स्टॉक प्राइस है वो गिरने के बाद साइडवेज होनी चाहिए 2-3 महीने के लिए। तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि पूरी तरीके से साइडवेज होंगे, ठीक है। अब लास्ट कंडीशन हमारी ये कहती है कि जो लास्ट रेजिस्टेंस होगा उसको इसको ब्रेक करना चाहिए। तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि ऑलमोस्ट इसने इस लेवल को ब्रेक कर दिया है। अब कल को इसके ऊपर गैप अप होगा, हम इसको बाई करेंगे। ये मैं आपको तरीका समझा रहा हूँ कि कैसे काम करती है मार्केट में, स्टॉक्स कैसे काम करते हैं। तो जिस जोन से ये गिरा है, अब यहाँ पर देखो आप, एक बार के लिए आया, इस जगह से बाउंस किया, सपोर्ट लिया, फिर इस जगह आया, फिर इसी जगह से सपोर्ट लिया, फिर उसके बाद यहाँ पर आपको दिखेगा कि ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है। ये आ गया इसमें ब्रेक डाउन। उसके बाद देखो एक बार के लिए उसी जोन में गया, तो जब सपोर्ट ब्रेक करता है, जैसे सपोर्ट यहाँ पर ब्रेक किया ना, तो ये सपोर्ट यहाँ पर क्या बन गया, रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की आपकी लाइन बन गई। अब हमें सिर्फ ये देखना है, हमें वॉल्यूम मिल चुका है, हमें साइडवेज हो गया, बॉटम फॉर्म हो चुका है। अब सिर्फ हमें चाहिए कि इस 47 के लेवल को ये ब्रेकआउट करे बड़े बुलिश कैंडल से इस तरीके से। तो फिर हम इसको बोलते हैं कि हाँ, इसका बॉटम फॉर्म हो गया और हम एंटर करेंगे। वापस से मैं आपको दिखाता हूँ, इस लाइन को आपने यहाँ पर ज्वाइन करना है इस तरीके से, क्योंकि ये जो सपोर्ट था ना, एक एक बार के लिए यहाँ से देखो बाउंस, ये एक यहाँ से आपको दिखेगा बाउंस, फिर उसी जोन में आया, वापस से देखो बाउंस, और उसके तीसरी बार जब आया तो इसको इसने ब्रेक कर दिया। तो आप देखो फिर उसी जोन से आया, तो जब उसी जोन को जब ब्रेक किया ना, तो जब सपोर्ट ब्रेक होता है तो सपोर्ट बन जाता है यहाँ पर रेजिस्टेंस। जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए बता रहा हूँ, बहुत ही बेसिक चीज़ है, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा। एंड एक बार के लिए वहाँ से फिर से नीचे आया, लेकिन देखो यहाँ पर समझने वाली बात है कि इस लो को ब्रेक नहीं किया। अगर लो को ब्रेक कर जाता तो फिर हम कहते हैं कि बॉटम फॉर्म नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पर लो को डिफेंड कर गया और एक तरीके का डबल बॉटम फॉर्म हो चुका है। और अब हमें सिर्फ 47 को ब्रेक करना है और हम इसमें एंटर कर जाएंगे। वॉल्यूम मैंने आपको दिखा दिया है और कितना स्ट्रॉन्ग इसमें वॉल्यूम भी है। तो ये हमारी एंट्री की तरीका होता है, जिस तरीके से मैं एंटर करता हूँ। ये है पहला एग्जांपल जो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले स्टॉक की तरफ। सो गैस, अगला जो एग्जांपल हमने लिया है वो है पीएनबी हाउसिंग का। यहाँ पर आपको दिखेगा पीएनबी हाउसिंग का चार्ट है, और देखो लगातार इसमें एक हाई बन रहा था और करीब करीब 1100 तक गया था, और इसमें एक ब्रेकडाउन आया था, जो न्यूज़ आई थी कि इसका जो एक सीएमडी या कुछ रिज़ाइन किया था जिसने, और पूरा इसमें स्टॉक जो है पूरी तरीके से क्रैश आ गया था। अब देखो यही एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है कि स्टॉक में कुछ दिक्कत नहीं है, कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, कुछ एक अचानक से कुछ न्यूज़ आई, सारे बड़े बड़े प्रोमोटर्स या जो भी फंड मैनेजर्स होते हैं पूरा स्टॉक खाली कर देते हैं। अब होता क्या है कि ऐसे स्टॉक को हमें पकड़ना कैसे है वो समझना है। तो देखो मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, स्टॉक मार्केट का ना बहुत ही सिंपल सा रूल है। जितनी तेज़ी से कोई स्टॉक नीचे आएगा ना, सिंस कोई बीच में रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस क्या होता है, अगला रेजिस्टेंस है ये 1025 का, कि जहाँ से मार्केट ऊपर या नीचे इस तरीके से बाउंस ऊपर नीचे करती है ना, इसको बोलते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो अगला रेजिस्टेंस हमारे पास सीधा 1020 है। तो यहाँ से अगर बेस फॉर्म हमने पकड़ लिया बेस को, तो हम सीधा देखेंगे ना कि ये फिर स्काई रॉकेट की तरह जाएगा, 1000 का गैप फिल करेगा और 1020 तक जाएगा, ठीक है। ये मार्केट का बहुत ही सिंपल सा रूल, जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको समझा दूं। अगर नहीं आपको यकीन है तो आप जाकर चार्ट में चेकआउट कर सकते हो। देखो जिस तरीके से यहाँ पर भी गया था ऊपर, उसी तरीके से नीचे आया। अगर चार्ट में थोड़ा सा पीछे जाओगे तो आप देखोगे कि ये कितना स्ट्रॉन्ग बेस है। यहाँ से ही मार्केट में एक बाउंस आया था मार्च के महीने में पिछले साल कि 750 के लेवल से हम गए थे 1100। अब आप सोचो उसी जोन में वापस से स्ट्राइक किया है 750 के जोन को, और यहाँ से ये रेडी है मूव करने के लिए। और ये लास्ट कैंडल अगर अभी मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा तो कितनी बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ से बाइंग दिख रही है। बड़ी कैंडल का मतलब होता है कि स्ट्रॉन्ग बाइंग। आप देखो कितनी बड़ी बुलिश कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुई है, और ये ऐसे नहीं फॉर्म हुई है। आप यहाँ देखो पूरा अगस्त, ये देखो अगस्त का जो महीना है ना, जब इसमें फॉल आया, पूरा फॉल आने के बाद एक
2 3 पूरे एक हफ्ते आपको ये दिखेगा कि यहाँ पर एक बेस फॉर्मेशन हुआ है। छोटे अगर आप कैंडल में देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा, पर मैं उतना डीप जाऊँगा नहीं। कहने का मतलब है कि यहाँ पे आया, प्राइस गिरा, फिर यहाँ पर आप देखो एक बेस फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। इस तरीके से साइड में बनाकर दिखाता हूँ। फॉल आया, क्रैश किया, पीछे ये 750 का जोन है जो सपोर्ट था, अभी मैंने आपको दिखाया। वहाँ पर आने के बाद एक बेस फॉर्मेशन, जैसा मैं कहता हूँ कि थोड़ा बेस बनना चाहिए। बेस फॉर्म होने के बाद आप देखो कितनी बड़ी ब्रेकआउट कैंडल। तो अब क्या हो गया, हमारे पास एक बेस है। ये बेस क्या है, बेस किसको बोलते हैं? बेस है बायर्स। इन बायर्स ने इसको पकड़ा है, तभी तो ये यहाँ से घूमा है। हम जैसे लोग इसको मूव नहीं कर सकते, बड़े बड़े फंड मैनेजर्स इसको मूव करते हैं। तो बड़े फंड मैनेजर्स का बेस है यहाँ पर। अब इस बेस के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना होता है, थोड़ा नीचे 730 या 740 के आसपास अपना स्टॉप लॉस रखो, यहाँ पर एंटर करो और फिर आप इसको नेक्स्ट जो बुक करोगे 1000 के लेवल पे इसको बुक करेंगे। क्यों हमने इसको लिया है, कैसे हम बॉटम कैच करते हैं, वो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ कि आपको पीछे चार्ट पर देखना है कि कहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। तो ये देखो, ये वही जोन है 750 का जहाँ से इसमें इतना बड़ा बाउंस आया था, एंड वापस से उसी जोन में 750 से फिर से ये मूव करने के लिए रेडी है। तो ये तरीका होता है जो सेकंड एग्जांपल मैंने आपके लिए लिया है। हाँ, ये ज़रूर है बहुत इंपॉर्टेंट कि आप गिरते हुए मार्केट को इमीडिएटली मत कैच करो, वहाँ पर बेस फॉर्म होने दो। एक हफ्ते का बेस जब बन जाए उसके बाद एक बुलिश कैंडल का वेट करो। ये जिस तरीके का बुलिश कैंडल फॉर्म हुआ है लास्ट में, ये वेट करो इसका। और अगर इसका आप जाकर वो देखोगे वॉल्यूम, तो वॉल्यूम भी आपको नीचे दिखेगा कि 10 मिलियन की वॉल्यूम है। यहाँ पर देखो राइट हैंड साइड में आपको दिखेगा 10 मिलियन की वॉल्यूम भी यहाँ पर आपको दिख जाएगी। लास्ट कैंडल में जो ब्लू कैंडल ये है ना, ब्लू वाली, 10 मिलियन मतलब 1 करोड़ तक के स्टॉक्स की बाइंग आई है। इसका मतलब है बड़े बड़े फंड मैनेजर्स जो है इसमें अपनी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और उन्होंने बाई किया है। तो ये तरीका होता है बॉटम पकड़ने का। ब्लाइंडली आपको स्टॉक को नहीं एंटर करना होता है, आपको उसमें बेस फॉर्म होने का वेट करना है। फिर भी आपके पास कितना बड़ा एरिया है कवर करने के लिए। आप नेक्स्ट जो लेवल है ना, ये है 1000 तक का, 1020 का आपको लेवल आराम से इसमें दिखेगा। तो रिस्क रिवॉर्ड यही हो जाता है कि आपके पास खोने के लिए 50-100 रुपये है, लेकिन पाने के लिए आपके पास 200 से 250 रुपये हो जाते हैं। सो गाइज, ये तरीका होता है ट्रेडिंग का। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो ज़्यादा लंबी रखेंगे नहीं, फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं कि कैसे ट्रेड किया जाता है, मैं आपको ज़रूर समझाऊंगा। और ज़्यादा न्यूज़ वालों के पीछे मत भागा करो, वो बस ऐसे ही मिसगाइड करते हैं। आप खुद से सीखोगे। मैंने बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी डाल रखी है, आप जाकर देख सकते हैं, तो आपको थोड़ा क्लैरिटी मिल जाएगी कि कैसे ट्रेड करते हैं, कैसे एंटर करते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय।